अगर आपको ऑप्शन चेन ठीक से समझ में नहीं आता, नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता कि इसके बेस पे ट्रेड कैसे करिए, लोग इसको देखते ही क्यों है, इसका क्या महत्व है, आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन चेन देख के भी बहुत शानदार और बड़े ट्रेड लिए जा सकते हैं। कैसे? सवाल आता है कैसे। ऑप्शन चेन को देखने के लिए आपको बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह है। मैं फिलहाल एक एप्लीकेशन के थ्रू मैंने इसको खोला है। आप चाहे तो आप किसी भी मोड पे जा सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। ये फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोला हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी भी दिख जाएगा। फिलहाल मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी पे हम ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं। ऑप्शन चेन की कुछ खासियत, हमारे जो चार्ट होते हैं वो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 45,000 है तो फिर धीरे धीरे 45,500, 46,000, फिर 46,500, इस तरीके से नीचे से ऊपर असेंडिंग टू डिसेंडिंग चलता है। लेकिन एप्लीकेशन में या आप अगर देखेंगे चार्ट पे तो ये जो होता है ऑप्शन चेन, ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग होता है। मतलब ऊपर सबसे कम होगा। ये देखिए, ये 45,500, नीचे 45,600, फिर 700, फिर 800, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि किस तरीके से आपको ऑप्शन देखना है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कुछ जरूरी बातें ऑप्शन चेन को देखने के बाबत। ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है या उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी लोगों की राय होती है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऑप्शन चेन के डेटा को पूरी तरीके से भरोसे पे ला सकते हैं। उसका समय आपको मैं बता देता हूँ। दोपहर 12:30 बजे तक, सुबह 9:15 से लेके दोपहर 12:30 बजे तक आपको ऑप्शन चेन में जो डेटा दिख रहा है उसके बेस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो लिया जा सकता है। 12:30 बजे अगर ऑप्शन चेन को देख के अगर आपको ट्रेड लेना है तो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं भी हो सकता है। उसके पीछे का लॉजिक और कारण समझिए। 12:30 बजे वर्ल्ड मार्केट खुलता है। वर्ल्ड मार्केट जिस तरीके से एफआईआईज निकासी करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसका असर भारतीय बाजार पे भी पड़ता है। तो ऐसे समय पे जरूरी नहीं है कि जो डेटा आप देख रहे हो उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा या उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर होगा अगर आप ऑप्शन चेन देख के अगर ट्रेड लेना चाहते हैं कि तो आप 9:15 से लेकर 12:30 बजे तक ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कैसे ले, कैसे इस डेटा को समझे, इसमें क्या लिखा है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें क्या है। एक एक करके समझाता हूं, सीधे मुद्दे पे आता हूं। बीच का जो आप देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, जहां पे मार्केट चल रहा होता है, फिलहाल अगर देखेंगे तो ये स्पॉट प्राइस है 45,970। मार्केट फिलहाल यहाँ पे आके कल बंद हुआ है शुक्रवार को। अब मार्केट जब कल खुलेगा, सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको नीचे की ओर देखना है, अगर मार्केट नीचे जाता तो आपको ऊपर की ओर देखना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि ऑप्शन चेन डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। अब समझने वाली बातें, इसमें जो लिखा है हमारे लिए काम की चीज कौन सी है, वो है हमारा ओआई। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओआई, ये ओआई है, ये लॉट्स में लिखा हुआ है। तो इतने लॉट मार्केट में खरीदे जा चुके हैं इनके द्वारा, राइटर्स के द्वारा। आप यहाँ पे देख पा रहे कॉल और यहाँ पे देख पा रहे पुट। यहाँ पे कॉल और पुट का मतलब समझ लीजिए, ये कॉल राइटर्स की बातें हो रही है, कॉल लेने के लिए नहीं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो बाइंग करते हैं वो कॉल लेने का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा। पुट का मतलब होता है कि आपने अगर पुट लिया है तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉल पुट, ये जो दो लिखा हुआ है, ये राइटर्स की बातें बता रहा है। राइटर्स मतलब कौन? जो लोग मार्केट को हिलाते डुलाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मार्केट, कॉल राइटर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे ही रहे, नीचे जाए और नीचे जाए। पुट राइटर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट है, ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ये तादाद समझिए, मतलब अगर मैं कहूं तो ये सेना है, ये कॉल राइटर्स की सेना है और ये पुट राइटर्स की सेना है। ये सेना मतलब क्या हो गया, इनको आप इंसानों जैसा मान लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना कॉल राइटिंग हुआ है, नीचे का अगर देखेंगे तो 36,435। मान लीजिए कि 37,000 लोगों ने यहाँ पे कॉल राइटिंग किया है और इसी लेवल पे पुट राइटर कितने हैं, 48,000। अब
समझने वाली बात यह है कि हम कैसे समझे कि हमें कॉल लेना या पुट लेना है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो बड़ा आसान तरीका है। कैसे आसान है? वो ऐसे है कि जहां पे आपको कॉल राइटर पुट राइटर से 2 गुना ज्यादा दिखेगा, 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा, कॉल राइटर से, जब कॉल राइटर पुट राइटर से 2 गुना ज्यादा दिखेगा, ऐसे समय पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट नीचे गिरेगा। दूसरा, जहां पे आपको पुट राइटर्स, अब जब आपको पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के निस्बत आपको 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा दिखेगा, तब आपको यहाँ पे मार्केट से बाहर आपको वहां पे पुट लेना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और समझिए। आपको करना यह है कि जैसे कि अब मैं आपको एक एक डेटा दिखाता हूं, समझने की कोशिश करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, ये जिंदगी भर के लिए, इस वीडियो को एक बार देख लेंगे जिंदगी भर काम आएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 36,000 है, यहाँ पे कितना 48,000 है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से 2 गुना से ज्यादा नहीं है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहां पे 2 गुना से ज्यादा हमें मिलता है। चलिए, ये देखिए हमको मिल गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक है 22,000 और यहां पर देखेंगे 50,000। मतलब पुट राइटर्स इस लेवल पे 45,800 पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स से 2 गुना से ज्यादा है। 22,000 का 2 गुना कितना होता है? 44,000, 44,000। पर यहां पर कितना है? यहां पर 50,000 है। मतलब क्या हुआ इसका? आपको इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका 2 गुना से ज्यादा है। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे आंखें बंद करके आप अगर यहाँ पे ले लेते हैं कॉल, CALL कॉल, मतलब CE, तो मार्केट बेशक ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 45,970। मान लेते कि मार्केट कल फ्लैट खुलता है और मार्केट कहां पे चला जाता है? 800 के पास नीचे चला जाता है। 970 के पास खुलता है और मार्केट खुलने के साथ साथ नीचे चला जाता है, और नीचे जाके ही जैसे 45,800 पे टकराएगा, तो यहाँ पे पुट राइटर्स क्या करेंगे? पुट राइटर्स मार्केट को वापस ऊपर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज का अब हम उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे? अब हम देखेंगे कॉल राइटर हमें कहाँ ज्यादा मिलता है। पुट राइटर्स हमने ढूंढ लिया है, कॉल राइटर ऊपर ज्यादा नहीं मिलेगा, कॉल राइटर आपको अब यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये वाला यहाँ पे ज्यादा है, बाकी यहाँ पे इतने नहीं है, सब लगभग सेम है। ये देखिए 1,97,000 यहाँ पे 28,000, 29,000। पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे 46,400 पे पुट राइटर्स 19,000 है और यहाँ पे कॉल राइटर्स 49,000 है। तो 19 का 2 गुना कितना होता है? 38,000। तो 38,000 से ज्यादा 49,000 है, मतलब 2 गुना से ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यही से समझ लेते हैं कि अगर मार्केट फिर से 49,970 के पास अगर खुलता है और धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो जैसे वो 46,400 या 46,350 तक मार्केट पहुंचेगा, तो मार्केट गारंटी के साथ वहां से नीचे गिरेगा। पहले ऊपर जाएगा 45,970 से लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। गैप अप भी खुलता है तो भी चलेगा। गैप अप मान लीजिए 46,200 पे मार्केट खुला, 200-300 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। जैसे ही मार्केट 46,400 के पास पहुंचेगा, क्या होगा? मार्केट वहां से गिरना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स की कीमत या कॉल राइटर्स के तादाद सेना यहाँ पे ज्यादा है। अब ये होगा कब? मैं आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं, ये तभी होगा जब 9:15 से 12:30 के बीच में ही मार्केट रहेगा, तभी होगा। ये जरूरी नहीं है कि 12:30 के बाद नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत घट जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट खुल जाता है, FIs DIs फिर से खरीदारी बिकवाली दोनों करने लगते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 12:30 बज गया और मार्केट 45,900 से धीरे धीरे चल 46,400 तक पहुंचा। अब बज रहे दोपहर के 1:30, तो जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे कॉल राइटर 49,000 ही है और यहाँ पर 19,000 पुट राइटर्स है, फिर भी मार्केट और ऊपर जा सकता है। मार्केट में ताकत बढ़ जाता है। कुल मिला के 12:30 से पहले वो ताकत मार्केट में नहीं होता है। मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। नीचे का रेंज क्या रहेगा? नीचे का रेंज रहेगा 45,800। ऊपर का रेंज क्या रहेगा? ऊपर का रहेगा 46,400। याद रखिएगा 45,800। मतलब मार्केट 9:15 से 12:30 सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमेगा। अब ये 600 पॉइंट जो है, ये सिर्फ आपको एक दायरा बताता है।
कि मार्केट 12:30 बजे तक इसके अंदर ही रहेगा। जो भी काम, मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, मार्केट इसी के अंदर ही रहेगा। इस दायरे को तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि मार्केट जब भी, अभी आपको पता चल गया कि 45,800 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है और 45,400 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। मार्केट 12:30 से पहले जब जब इन दोनों लेवल्स के पास पहुंचेगा, आप आंखें बंद करके कॉल और पुट ले सकते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं आती है। मार्केट इतना शानदार आपको पैसे दे देता है। चलिए मैं आपको एक बार इसी चीज को चार्ट पे दिखा देता हूं, तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी 5,800 पे सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग है, तो 45,800 कहां पे? यहां पे है। और पुट कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा कहां पे? 46,400 पे। 46,400 कहां पे? यहां पे है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कल अगर 45,800 और 46,400 9:15 से 12:15 बजे तक, 12:30 बजे तक मार्केट इसी के अंदर रहेगा। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ना खुले या बड़ा गैप अप, मतलब अगर मार्केट या खुलेगा तो पुट राइटर्स का एसएल हिट हो जाएगा, इसके ऊपर खुलेगा तो कॉल राइटर का एसएल हिट हो जाएगा, फिर अलग पोजीशन बन जाएगा। आपको ऑप्शन चेन में फिर डेटा अलग दिखने लगेगा। लेकिन अगर इसी बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो याद रखिएगा कि मार्केट जैसे ऊपर की ओर जाएगा 46,400 पे मार्केट गारंटी के साथ गिरेगा। इसका उल्टा क्या होगा कि मार्केट जैसे ही फिर मान लीजिए यहां पर खुला और धीरे धीरे 800 के पास आया, 45,800 के पास आया, मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। मतलब आपको वहां पर यह सोचना नहीं पड़ेगा क्या मार्केट लो को ब्रेक करेगा, क्या मार्केट 800 के लेवल को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हमें ऑप्शन चेन में साफ दिख रहा है कि वहां पे पुट राइटर कॉल राइटर से ज्यादा है। ताकत ज्यादा, लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो तो सेना मरेगी फिर किसकी? कॉल राइटर्स की। इसलिए पुट राइटर यहाँ पे जीत जाएगा। ऊपर कौन जीतेगा? ऊपर कॉल राइटर जीतेगा। बस इतना ही अगर आप समझ लीजिए। आप सोच के देखिए कि आप अगर पूरे महीने में 9:15 से 9:30 बजे, और मैंने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते में कई बार मार्केट, जब मार्केट शुरू होता है तो इस जगह से मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड करता है, गारंटी के साथ ट्रेड करता है। तो आप जरा थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान देंगे तो आपका पैसा 100% बनता है वहां पे। पर पता है कि परेशानी की बात क्या है? लोगों को बिल्कुल सीखने पे मन नहीं। तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त रहेगा कि आप सीखने में मन लगाइए और इस तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू करिए। एक यूट्यूब चैनल भी है या कोई एक कंपनी, मुझे पता नहीं ठीक से, कि वो लोग सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ही वो लोग ट्रेड लेना सिखाते हैं। तो आज मैंने वो, पर उसके लिए वो बहुत तगड़ा फीस लेते हैं, पर मैंने आज आपको पूरे मुफ्त में सिखा दिया है। अगर इतना ही ध्यान से अगर करना सीख गए आप, तो फिर आपके लिए और ट्रेड को करने के लिए ज्यादा मुश्किल जाएगा नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अपने अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।